अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये वीडियो है किस बारे में। ये वीडियो है कि अगर आप वेपी के साथ कनेक्ट करते हैं और एक वॉइस एजेंट बनाना चाहते हैं और आपके पास लिस्ट है आपके क्लाइंट्स की, तो आप कॉल करें, वेपी कॉल करें और वेपी उनको उनके नाम से बुलाए। यानी आप वेपी को डाटा दें और वेपी उस डाटा को यूज़ करते हुए आपके क्लाइंट से बात करें। ये वीडियो इस बारे में है। अब मुझे नहीं पता टाइटल से बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। इसके लिए हम मेक.com यूज़ करेंगे और साथ हम यूज़ करेंगे वेबी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बना लेते हैं एक गूगल पे गूगल शीट्स बना लें आप। ओके, ब्लैंक शीट बनाते हैं। ठीक है। शीट का नाम पहले चेंज करते हैं। ये हेडर्स में आ जाएगा। आपका नेम आ गया, आपका फ़ोन नंबर आ गया, और जो भी डाटा यानी आपको चाहिए आप ऐड कर दो। ये ठीक है, ये हेडर्स में आ गया तो मैं इनको थोड़ा कर लेता हूँ। ये कर लिया, बोल्ड कर लिया, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। नेम में मैं ऐड कर देता हूँ अली राहुल मानी। एंड फ़ोन नंबर्स ऑब्वियस में बस नंबर्स नहीं है तो मैं ऐसे रह जाने दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए जो भी है नंबर्स इससे काम इसलिए करेगा। ठीक है, आपने पहले वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ काम करेगी, और इसको हम सेव कर देते हैं और ये आपकी एक शीट बन गई। हम एक.com में आएंगे, सबसे पहले स्नैरियो स्टार्ट करेंगे, क्रिएट स्नैरियो करते हैं। ठीक है। और हम सबसे पहले अब क्योंकि हम डाटा दे रहे हैं तो डाटा क्या करेगा, सबसे पहले गूगल शीट हमें चाहिए। गूगल शीट में डाटा, गूगल शीट से हमें डाटा कैसे चाहिए, सर्च रो हाँ। अगर आप उसमें वो भी ऐड करते हो ना कि कॉल्ड और नॉट कॉल्ड नाउ, तो उसमें फिर आप ये सर्च रोज भी करोगे कि आप क्योंकि क्राइटेरिया की बेस पे चीज़ उठाओगे। लेकिन राइट नाउ क्योंकि हमने सिर्फ डाटा फेच करना है, तो ये एडर शीट भी यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम डाटा स्पेसिफिक सेल वॉच चेंजेस डीटा रो सर्च रोज आने देते हैं। हाँ, ये तो क्लियरली कनेक्ट हो गया। फ्रॉम माय ड्राइव हो गया, स्प्रेडशीट में कॉलिंग आ गया, अभी बनाया है। शीट 1 ही है इसकी। एंड डाटा कंटेन हेडर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने बस से टू जी कर देना है। एंड दैट टू लिमिट जो है ना, यहाँ पे वो बात आती है कि आप सेट करते हो लिमिट में कि आपको एट अ टाइम कितना डाटा चाहिए। ठीक है। मैं एट अ टाइम ना बारी बारी कॉल करते हैं तो 1 पिक कर देते हैं। ठीक है। 1 लिमिट सेट होगी। एंड फिल्टर हमने कोई भी नहीं लगाया। सेव करते हैं और करते हैं रन दिस मॉड्यूल करते हैं। देखते हैं डाटा आता है नहीं आता। ये लो, आ गया। डाटा में क्या है हमारे पास, ये पहला बंडल आ गया। ठीक है। तो वन आफ्टर अनदर इसके लिए, लेकिन लाजमी ये है कि हम तो जल्दी में बना रहे हैं चीज़ें। आपको मैं ये कहूँगा कि आप एक और चीज़ ऐड करो कि कॉल्ड येट कॉल, या फिर वो येस नो कर दो। तो फिर आप उस फिल्टर वाइज उठाओ कि जिसको कॉल नहीं हुई उसको बारी बारी वो उठाए। ऐड चलें, फिर ये हो गया सबसे पहले तो। इसको हम यहाँ ले आते हैं। इसके साथ हम ऐड करते हैं, फ्लो कंट्रोल में आ जाते हैं। फ्लो कंट्रोल में हमें क्या चाहिए, हमें एडिटर चाहिए। क्योंकि अब बारी बारी चीज़ आ रही है, मैप नहीं करते हम चीज़ें को बहुत ऐड करते हैं। हमें दो चीज़ें चाहिए सीधी सीधी। एक तो चाहिए हमें नेम, और दूसरा हमें चाहिए फ़ोन नंबर।
ठीक है, दो चीज़ें सिंपल, ज़्यादा नहीं। तीसरा, हम इस डाटा को अब उठा के फ्लो कंट्रोल में ही एरे में बना देते हैं। ठीक है, वो पूछा अब आपको क्या चाहिए, हम कहते हैं टोटल नंबर बंडल्स चाहिए, रो का नंबर चाहिए। ठीक है, अब रो का नंबर भी क्यों चाहिए, रो का नंबर भी चाहिए क्योंकि उस रो को अपडेट करेगा, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे तो हमें सिर्फ नेम और फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, और ये मॉड्यूल है जी, आइटरेटर से हम डाटा दे रहे हैं, पिछले मॉड्यूल है। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको रन करते हैं, रन एनीवे। ये देखा, ये सारा मेरा डाटा एक आ गया, ये आपके आउटपुट आ गई। एरे बंडल वन, एरे वन में आपके पास क्या डाटा जी, नेम है, और एरे टू में भी आपके पास ये है, और बंडल इसमें डाल दी दो, तो इट डजंट मैटर। बंडल है इसने एक ही है, उसमें दो ऑपरेशन हो गए। अब हम क्या करते हैं, तीसरे में हम करेंगे वेपी को कनेक्ट। वेपी को अब हम वेपी नहीं कनेक्ट करेंगे, हम एच रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एक डाटा दे रहे हो, तो हम करेंगे मेक रिक्वेस्ट। मेक रिक्वेस्ट, अब आते हैं वेपी पे। हम वेपी की तरह मेरा, हाँ ये डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले तो आपने वेपी पे आके ना एक असिस्टेंट क्रिएट करना है। मैं कोल्ड कॉलर को लेके चलता हूँ, और आपने इसको पूरा पर जो है ना, आपने इसको पूरा सेटअप करना है, यानी आपने ये फर्स्ट मैसेज देना है, ये सब कुछ देना है। ये जब सब कुछ आप कर लोगे ना, आपका बन गया, और एक फ़ोन नंबर आपने बना लिया यहाँ पे, दोनों काम कर लिए, तो आपने क्या करना है, आपने आना है वेपी डॉट डॉक्स में, गूगल सर्च करोगे आ जाएगा, वेपी डॉट डॉक्स में आके आपने गेट असिस्टेंट पे आना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले टोकन पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपने एपी की देनी है। एपी की कहाँ से आपको मिलेगी, आपको एपी की मिलेगी ये ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में, एपी की में आपको एपी की मिलेगी, कॉपी करो पेस्ट करो इसमें, और आपका ये हो जाएगा काम, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो है पैरामीटर, इसमें आपने ना असिस्टेंट की आईडी डाल देनी। आपका दो असिस्टेंट रिक्वेस्ट करोगे, आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। इसको कॉपी करो और एक ऑनलाइन जैसा एडिटर में आ जाओ, उसमें पेस्ट कर दो। मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, तो क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना एक काम करते हैं हम, इसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट। मैं आपको बताता हूँ, ये डाटा मैंने डाल दिया। तो अब इस सारे डाटा में वो कह रहे हैं जी एरर, एरर क्या है जी, ये स्टार्टिंग में ये है जी, ये लो एरर खत्म हो गया। अब ये डाटा आपने सेम टू सेम डाल दिया। अब इसमें चीज़ें क्या एडिट करनी है, ये पहले आईडी चटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईडी ख़त्म कर दी। उसके अलावा ये क्रिएट एंड अपडेट को ख़त्म कर दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आके ये सर्वर फॉल्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी ख़त्म कर दो। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं, अब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने आना है, यहाँ पे एक आपको फर्स्ट मैसेज मिलेगा, ये आ गया आपका फर्स्ट मैसेज। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करो, और इसको आपने ना लेके आना है अपने क्लाइंट मैसेज, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, और हेलो दिस इज़ एवा, ये जो है। ठीक है, इसको इसी तरह ही रहने दो, फिलहाल इसी तरह ही रहने दो। ठीक है, ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़, नेम से ऊपर आके आपने करना है असिस्टेंट ऐड। ठीक है, ये करोगे, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने इस जो आपका असिस्टेंट है ना, उसका आप डाटा ऐड करोगे। वो कैसे करोगे, आप ये करोगे ऐड, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया, और ये एंड पे कॉमा आ गया। अब असिस्टेंट के अंदर क्या क्या है आपका, आपका असिस्टेंट के अंदर ना एक काम करते हैं हम, ये सब कुछ असिस्टेंट के अंदर जाने देते हैं, ये सारा। ठीक है, और यहाँ पे आके हम एट द एंड ये कर देते हैं। एक्चुअली नहीं, ऐसे नहीं होगा। ओके, एक असिस्टेंट हो गया, ये एरर्स हम बाद में सॉर्ट आउट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप ऐड करोगे ना, उसमें आएगा फ़ोन नंबर आईडी। फ़ोन नंबर आईडी क्या होगा, फ़ोन नंबर आईडी ना आपका वो फ़ोन नंबर होगा जो आपने दिया हुआ है वेपी के अंदर या ट्विलो के अंदर, जो भी है आपने फ़ोन नंबर, वो डाटा ऐड करो। और तीसरा आप कस्टमर ऐड करो। ठीक है,
अब कस्टमर के अंदर हम आके ये बनाते हैं और इसको एंड पे कॉमा देते हैं और ये बनाते हैं और इसमें हम इसको नेम दे देते हैं। नेम क्या है जी आपका, और नेम ये दे दिया और हम दे देते हैं नंबर, जो फ़ोन नंबर होगा उनका वो ये। ठीक है, ये चीज़ें सारी आ गई। अब एट द एंड आगे हम लोग एरर्स देखते हैं। एरर्स क्या आ रहे हैं, ये कॉमा नहीं आएगा और ये आपका एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये मैंने पहले से बनाया हुआ है तो सेम टू सेम ये देखो ये चीज़ बन गई है। और ये जो है ना आपका, ये सारा का सारा वो सेटअप हो गया है, क्या कहते हैं उसको, चलो बताता हूँ। जेसन आपकी सेटअप हो गया, आप make.com में आओगे। अब यहाँ पे आपका यूआरएल क्या बनता है, यहाँ पे यूआरएल आपका बनता है वेबपी के, इसमें आओगे तो आपका जो यूआरएल है ना वो आपका यूआरएल है, ये यूआरएल है आपका, ये देखा, उसने पहले से उठा लिया, ये आपका यूआरएल है। ये इसको कॉपी करो और आप ले आओ इसमें मेल.com में, यहाँ पे पेस्ट करो। मेथड आपका गेट नी पोस्ट होगा, ठीक है। ये ना वैल्यू मस्ट नॉट बी एम्प्टी। अभी इन्होंने आई थिंक सो अपना एपीआई ना अपडेट कर दिया है। पहले जो था ना वो इतना ही होता था। अब हम कॉपी करते हैं, ये चेक कर लेते हैं। कहाँ गया मेल.com, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी किया, वैल्यू मस्ट नॉट बी एम्प्टी। अब कौन सी वैल्यू एम्प्टी आ गई, चलो इसको बाद में देखते हैं। हेडर्स में आपका आएगा ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन, आई होप सो स्पेलिंग ठीक होनी, ठीक तो देख लेते हैं। ये है जी ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका वैल्यू है इसकी बेयरर की, आपने लिखना है बेयरर। और इसके बाद हमें डाल देना है अपने जो हमारा असिस्टेंट है, यार यहाँ से जल्दी हो जाएगा, असिस्टेंट आ गया, स्पेस ये आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। बॉडी टाइप हमारी रॉ है और कंटेंट टाइप हमारा जेसन। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कंटेंट में ना आपका ये सब कुछ आता है, हम इसी को करते हैं जो आपके सामने कॉपी एडिट किया मैंने, और इसमें पेस्ट कर देंगे। और अभी हम इसमें करेंगे और इसे पास करना है। ये टोटल आपकी सेटिंग है। अब ये जो है ना ये आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। उससे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। टाइप यूआरएल है HTTP API, और ये यार पहले तो नहीं था आता, इसको ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं, ओके हो गया, क्योंकि ना वो नहीं था आता, ये आपका ये बस बाकी सारी चीज़ें आपकी साथ साथ जाएंगी और वो हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आईडी आप वो डालोगे, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके, लेकिन जो मेरा है ना, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा डैशबोर्ड में, अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर पे आऊँगा, फ़ोन नंबर्स में आऊँगा, और जो भी मेरा फ़ोन नंबर है ये फ़ोन नंबर है, तो ये इसकी आईडी है। और मैं मेल.com में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं पेस्ट कर दी। अब कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का नेम जो है आपका, आप एरे को ओपन कर लो और ये कस्टमर का नेम आ गया। कस्टमर का नंबर क्या है, ये कस्टमर का फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। ये सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एवा ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो दिस इज एवा, ये जी वॉइस मैसेज सबसे पहले जाता है, थैंक यू फॉर, अच्छा फर्स्ट मैसेज हेलो दिस इज एवा, और मैं असिस्ट यू की जगह आप करोगे हेलो इज दिस एवा को ख़त्म करके आप यहाँ पे यूज़र का नाम दे दोगे, ये लो। और फिर आप इसी लिहाज से ना अपने इस सिंटेक्स को एडिट करोगे कि वो किससे बात कर रही है, वो क्या कर रही है। होम असिस्ट की जगह आप चेंज कर दोगे, तो दैट्स इट। जब आप ये काम करोगे ना, ये सेव कर दोगे, ये लो, तो उसके बाद जब आप ये रिक्वेस्ट भेजोगे और वहाँ पे वेपी कॉल करेगा तो आपका काम हो जाएगा। मैं अब इसलिए नहीं रन कर रहा क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन नंबर ही नहीं है, यानी वेपी कॉल करेगा ही नहीं, मेरे पास जैसे का फ़ोन नंबर नहीं है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए ना आपका ये वाला काम कर जाना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मैं आपको फिर से ये कोर्स की BK के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्या है, ये जी आपके ऑनलाइन आइल्स की प्रिपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप आके आइल्स के चारों मॉड्यूल्स की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइसिंग जो है इसकी बहुत ही कम है, सब के लिए अफोर्डेबल बनाई है, 2000 पर मंथ। और अगर आप 3 मंथ के लिए लेते हैं तो 5000। और अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन भी हमसे करते हैं तो 20,000 में पूरी आइल्स की प्रिपरेशन होगी और आपको सॉफ्टवेयर जो है वो साथ मिलेगा, आप पेमेंट डिस्कशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।